हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर है। आज के बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम के थ्रू भी ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है पूरी की पूरी तरीके से ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में लास्ट लेक्चर लेंगे। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म है। इस चैप्टर से एक टेस्ट हो चुका है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। उसके बाद हम लोग एक टेस्ट और लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपकी बार। ओके, तो चलिए फटाफट आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे कि जो शिशु का विकास हो रहा है या फिर जो शिशु का निर्माण हो रहा था, किस महीने में किस किस ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ था, किस किस ऑर्गन का विकास हुआ था, वो सब हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़ें। ठीक है, पहली बात तो हम लोग पढ़ेंगे पार्चुरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग पार्चुरेशन पढ़ेंगे, जिसे हम लोग प्रसव कहते हैं। प्रसव क्या है आगे समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैक्टेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्चुरेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैक्टेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैक्टेशन। हिंदी में बोलते हैं दुग्ध श्रावण। ओके, दो चीज हमें आज पढ़ना है, इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करें पार्चुरेशन की या फिर प्रसव की। ठीक है, तो पार्चुरेशन या फिर प्रसव क्या होता है, याद रखिएगा। प्रसव वर्ड का इस्तेमाल हम बच्चे के जन्म के लिए करते हैं। ठीक है, प्रसव वर्ड का इस्तेमाल शिशु के जन्म के लिए हम लोग करते हैं। मतलब शिशु के जो जन्म होने की प्रोसेस है, शिशु के जो जन्म लेने की प्रक्रिया है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रसव या फिर पार्चुरेशन। ठीक है, अब ये जो पार्चुरेशन है या फिर जो प्रसव है, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है या फिर इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे होती है, ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पार्चुरेशन क्या है देखें। जो पार्चुरेशन है वो एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोसेस, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोसेसेस है। ठीक है, अब इसके बाद फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोसेस क्यों, देखिए रिफ्लेक्स प्रोसेस का मतलब है कि प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, एक हिसाब से अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, तो ये जो पार्चुरेशन है ये एक तरीके से अनैच्छिक क्रिया है। जब फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, फुली डेवलप फीटस। ठीक है, फुली डेवलप फीटस जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, पूरी तरीके से विकसित हो चुका होता है, तब क्या होता है कि 9.5 मंथ। ठीक है, 9.5 माह एनसीईआरटी ने दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी का ये टाइम पीरियड है जो दिखा रहा है। ठीक है, वैसे तो 9 महीने के बाद पार्चुरेशन होता है ह्यूमन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फुली डेवलप फीटस जब डेवलप जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होगा, उस समय 9.5 महीने का हो चुका होगा, 9 महीने का हो चुका होगा। ठीक है, फीटस। अब इसके बाद इसका क्या होगा, ये इसका जन्म होगा। ठीक है, जो फीटस है इसका जन्म होगा, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पार्चुरेशन। ठीक है, यहाँ पे बेबी का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, पार्चुरेशन। ठीक है, ये पार्चुरेशन हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि गर्भकाल पूरा हो जाने के बाद बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया को ही हम लोग पार्चुरेशन या फिर प्रसव कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एनसीईआरटी की बुक देखें तो उसमें डिफिनेशन लिखा हुआ है पार्चुरेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं देख लेता हूं। यहाँ पे कह रहा है मानव में सगर्भता की औषधि, मानव में सगर्भता की अवधि
लगभग 9.5 माह की होती है, ठीक है, जो कि गर्भ अवधि कहलाती है, ठीक है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो गर्भ है उसके विकास करने का जो समय है, जो फीटस है उसका डेवलपमेंट होने का समय कितना है, 9.5 मंथ, ठीक है, 9.5 माह का समय है। इस समय को क्या कहते हैं, इस समय को हम लोगों ने क्या कहा था, फीटल पीरियड, ठीक है, गर्भकाल कहते हैं, या फिर इसे हम लोग उसे क्या कहते हैं, फीटल पीरियड कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो जो गर्भकाल है उसे हम लोग फीटल पीरियड या फिर गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। 9.5 मंथ का होता है ह्यूमन के केस में, और जब ये टाइम कंप्लीट हो जाता है तब क्या होता है कि जो फीटस है वो बर्थ कैनाल से होते हुए बॉडी से बाहर आ जाता है। क्या कहा मैंने कहा जो फीटस है 9.5 मंथ के बाद क्या होगा, फुली डेवलप रहेगा। पार्चुरेशन कैनाल या फिर इसे और क्या बोलेंगे, बर्थ कैनाल के द्वारा क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा। प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पार्चुरेशन या फिर प्रसव बोलेंगे, ठीक है। बच्चे का जन्म हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं, और याद रखिएगा ये जो क्रिया हो रही है, ये जो पार्चुरेशन की क्रिया हो रही है, ये एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, ये एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। और कैसा है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे फीटस क्या करता है, इजेक्शन करता है, ठीक है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो भी किस तरीके की प्रोसेस से, रिफ्लेक्स प्रोसेस से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक बार फिर से देखिए, प्रसव जिसे हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं, ये एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। प्रसव का मतलब है शिशु का जन्म होना, ठीक है, प्रसव से रिलेटेड है शिशु का जन्म होना। जब फुली डेवलप फीटस, जब पूरी तरीके से गर्भ विकसित हो चुका होता है, जब पूरी तरीके से गर्भकाल पूरा हो चुका होता है, जो कि मानव के केस में 9.5 माह का होता है, 9.5 माह यानी 9.5 महीने का होता है। जब ये टाइम पूरा हो जाता है तो फुली डेवलप फीटस क्या होता है कि बर्थ कैनाल या फिर पार्चुरेशन कैनाल के थ्रू बॉडी से बाहर आता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है, पार्चुरेशन कहते हैं। अब एक छोटा सा डायग्राम है, उससे समझने की कोशिश करें ताकि आपको पार्चुरेशन समझ में आ जाए पूरी तरीके से। देखिए यहां पे मान लीजिए ये है गर्भाशय, ये गर्भाशय, ठीक है, ऐसे ही पढ़ रखा है आप लोगों ने, ये रहा गर्भाशय। इसके बाद यहां पे जुड़ा हुआ है वजाइना, यहां पे है फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है, इस तरीके से रफ डायग्राम बना रहा हूं। और यहां पे क्या है, ये है फंडस, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम भी बना रखा है, आप लोग देख लीजिएगा उसे। ये देखिए मैंने एक यूट्रस बना दिया है, ठीक है, यूट्रस बना दिया है। यहां पर ये जो भाग है इसे हम लोग बोल रहे हैं सर्विक्स, ठीक है, यहां पर है सर्विक्स, ये रहा सर्विक्स। अब क्या होता है कि सर्विक्स में जो म्यूकस ग्लैंड होती हैं, वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे बहुत सारा म्यूकस स्रावित करती है, यहाँ पे बहुत सारा म्यूकस बनाती हैं और एक प्लग बनाती हैं, ठीक है, म्यूकस प्लग का निर्माण करती हैं और सर्विक्स को पूरी तरीके से बंद कर देती हैं, ठीक है। क्यों बंद कर देती हैं ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर बेबी का डेवलप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर बेबी का विकास हो रहा है। तो ये बेबी कहीं सरक कर बाहर ना आ जाए, ठीक है, कहीं खिसक कर इधर उधर ना चला जाए, इसको रोकने के लिए, या फिर यहाँ पे जो भी सेल्स हैं, यहाँ पे जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, उन सबको रोकने के लिए यहाँ पे प्लग बना दिया जाता है, ताकि यहाँ से कोई भी चीज अंदर ना आ सके और ना तो बाहर जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए बेबी है, ठीक है, यहाँ पे ये बेबी है।
अब क्या करेगा, इसका जो टाइम पीरियड है, जो गेस्टेशन पीरियड है, इसका जो गेस्टेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट गेस्टेशन पीरियड, कंप्लीट गेस्टेशन पीरियड 9.5 मंथ, ठीक है, माह का है, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, ये बेबी जो है वो सर्वाइकल कैनाल, ये रहा देखिए वेजाइनल कैनाल, ठीक है, ये रहा वेजाइना, ये रहा सर्वाइकल कैनाल, तो सर्वाइकल कैनाल प्लस सर्वाइकल कैनाल लिखते हैं, सर्वाइकल कैनाल वेजाइना मिलाकर क्या बनाए थे, बर्थ कैनाल, ठीक है, यहाँ पे ये बना हुआ है। अब क्या हो रहा है कि जो बर्थ कैनाल है इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं क्या, पार्चुरेशन कैनाल, पार्चुरेशन कैनाल, ठीक है। अब ये जो पार्चुरेशन कैनाल है, जब बेबी जो है, जो फीटस जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है और मायोमेट्रियम है, यूट्रस का जो लेयरिंग है उसमें लगातार कंट्रैक्शन होगा, ठीक है, लगातार संकुचन होगा, लगातार संकुचन होगा। क्यों होगा, किसके कारण होगा, वो अभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जब पूरा का पूरा फीटल गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो गर्भाशय की जो मायोमेट्रियम है उसमें लगातार संकुचन होगा, संकुचन होने से क्या होगा कि जो बेबी है उसमें दबाव पड़ेगा, और जब दबाव पड़ेगा तो बेबी सर्विक्स के ऊपर दबाव डालेगी, सर्विक्स के ऊपर दबाव पड़ेगा, सर्विक्स के ऊपर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा कि कुछ हार्मोन्स की उपस्थिति में, ठीक है, कुछ हार्मोन्स की उपस्थिति में, नाम क्या हार्मोन का, रिलैक्सिन, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा, सर्विक्स को लगभग 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सर्विक्स को लगभग 10 सेंटीमीटर तक क्या करेगा, फैला देगा, और यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ में, प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ में जो लिगामेंट्स होंगे उनको भी रिलैक्स कर देगा। रिलैक्सिन हार्मोन सर्विक्स को फैला देता है लगभग 10 सेंटीमीटर तक, और रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस पर लगे हुए लिगामेंट्स को भी रिलैक्स कर देता है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो बर्थ कैनाल होती है वो फैल जाती है और बेबी का जन्म हो पाता है, पार्चुरेशन कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पार्चुरेशन हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं इसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे होगा, हार्मोनल कंट्रोल कैसे होगा। देखिए हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल में क्या क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए हार्मोनल कंट्रोल कैसे होगा। ये जो पार्चुरेशन है, ये जो पार्चुरेशन है, ये नर्वस सिस्टम द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है और एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। मतलब क्या है, मतलब इसमें ब्रेन भी भाग लेगा और इसमें एंडोक्राइन सिस्टम भी भाग लेगा, मतलब नर्वस सिस्टम भाग लेगा और एंडोक्राइन सिस्टम भाग लेगा। जब नर्वस सिस्टम भाग ले रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम भाग ले रहा, तो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोलर सिस्टम, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोलर सिस्टम, ठीक है। यानी यहाँ पे न्यूरो जो नर्वस सिस्टम है वो भी भाग ले रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी यहाँ पे भाग ले रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है पार्चुरेशन की या फिर फीटल इजेक्शन प्रोसेस है, रिफ्लक्स प्रोसेस है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसे हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे इसे हम लोग बोल रहे हैं न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लक्स प्रोसेस, ठीक है, रिफ्लक्स प्रोसेस से बोलेंगे न्यूरो एंडोक्राइन क्रिया है ये, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन क्रिया है। न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन का मतलब एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे ब्रेन भी भाग लेगा और एंडोक्राइन सिस्टम भी भाग लेगा। चलिए देख लेते कैसे भाग ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सर्विक्स है, यहाँ पे जो सर्विक्स है, यहाँ पे सर्वाइकल प्लग बना हुआ है, म्यूकस प्लग बना हुआ है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे है मकैनो रिसेप्टर, ठीक है, यहाँ पे है मकैनो रिसेप्टर। अब मकैनो रिसेप्टर क्या होता है, मकैनो का मतलब होता है मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म का मतलब क्रियाविधि, ठीक है। मतलब क्या है, जहां पे जो सर्विक्स है यहाँ पे कुछ क्रियाविधि को एक्सेप्ट करने वाले या फिर यहाँ पे कुछ ऐसी न्यूरॉन्स हैं कि अगर यहाँ पे कोई क्रिया होगी तो उसका सिग्नल फटाक से एक्सेप्ट करेंगे और ब्रेन के पास पहुंचाएंगे, ठीक है, रिसीव करेंगे और ब्रेन के पास पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब फीटस फुली डेवलप हो गया, ठीक है, डेवलप होने के
के बाद क्या हुआ कि इसकी मायोमेट्रियम में हल्का संकुचन हो रहा था, तो क्या हुआ जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो गया तो ये सर्विक्स के ऊपर धीरे धीरे धक्का देने लगा, ठीक है, धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश किया तो धीरे धीरे धक्का देने लगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फीटस है ये स्टिमुलस का काम कर रहा, ठीक, इसीलिए तो बोलते हैं रिफ्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। रिफ्लेक्स प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती हैं जो किसी सिग्नल के मिलने पर अपने आप क्रियाएं हो जाती हैं, ठीक है, वहां पे कोई सोचने समझने की बात नहीं होती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फुली डेवलप फीटस क्या कर रहा है, स्टिमुलस का काम कर रहा है, स्टिमुलस का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब स्टिमुलस इसको मिल गया, किसको, मैकेनो रिसेप्टर को स्टिमुलस मिल गया, तो मैकेनो रिसेप्टर क्या करेगा, सीधे चला जाएगा ब्रेन के पास, ठीक है। अब ब्रेन के पास कहाँ चला गया, अरे भाई हाइपोथैलेमस ब्रेन में ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रेन के पास चला गया। अब ब्रेन ने ऑर्डर दिया किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन निकाला, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन के बारे में आप सभी लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में आप सभी लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन अब क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीधे जाएगा ब्लड में जाने के बाद ये सीधा चला जाएगा मायोमेट्रियम के पास, ठीक है। क्या कहा मैंने, ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। मैंने कहा कि जो पार्चुरेशन है बच्चे के जन्म को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है, न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है ये। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे सर्विक्स है, यहाँ पे मैकेनो रिसेप्टर है, यहाँ पे कोई क्रिया जब फुली डेवलप फीटस है स्टिमुलस का काम करेगा, सर्विक्स के ऊपर जो है धक्का करेगा, यहाँ पे प्रेशर देगा, तो मैकेनो रिसेप्टर क्या करेंगे, स्टिमुलस को प्राप्त करेंगे, स्टिमुलस को ब्रेन के पास भेजेंगे, ब्रेन क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज डालेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यों ही मायोमेट्रियम के पास आता है, मायोमेट्रियम में काफी स्पीड में कंट्रैक्शन उत्पन्न हो जाते हैं, काफी तीव्र गति से संकुचन होने लगते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने बनाया है पीछे साइड में, ठीक है, मैंने बनाया है पीछे साइड में। तो यहाँ पे कंट्रैक्शन ज्यों ही होंगे ये बेबी जो है वो आगे की ओर ढकेला जाएगा, आगे की ओर धक्का दिया जाएगा इसको। तो क्या हो जाएगा कि इसी टाइम पीरियड में कार्पस ल्यूटियम, इसी टाइम पीरियड में कार्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन हार्मोन आएगा। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम के जोड़ के लिगामेंट को रिलैक्स करेगा, उसके बाद सर्विक्स को फैला देगा। तो क्या हो जाएगा कि सर्वाइकल कैनाल जो है या फिर जो बर्थ कैनाल है वो फैल जाएगी और बेबी का जन्म कंप्लीटली हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फटाफट हम लोग आगे बात कर लेते हैं। चलिए, हाँ, एक चीज और रह गया है, समझ लीजिए यहाँ पे। अब मान लीजिए क्या हुआ कि इस बेबी का जन्म हो गया, ठीक है, इस बेबी का जन्म हो चुका है, पार्चुरेशन कंप्लीट हो चुका है, बेबी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, बेबी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, बेबी है छोटा सा, ठीक है, ये यहाँ पे आ चुका है। उसके बावजूद क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक टिश्यू था जो क्या कर रहा था, इस फीटस को, इस बेबी को पूरी की पूरी तरीके से न्यूट्रिशन दे रहा था, ठीक है। ये जो टिश्यू है इसे हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो जो फीटस था वो प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ था मैटरनल पार्ट से, ठीक है। अब क्या हुआ है, बेबी का पार्चुरेशन हो चुका है, बेबी का जन्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये अभी एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के माध्यम से जुड़ा हुआ है गर्भाशय के अंदर से, ठीक है। इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है,
अम्बिलिकल कार्ड बोलते हैं, नाभिक रज्जु बोलते हैं। अब क्या करेंगे कि बेबी को बाहर निकाल लिया हुआ है हमने, ठीक है, बेबी का जन्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, 10 से 20 मिनट के अंदर, 10 से 20 मिनट के अंदर क्या करेंगे कि ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, क्या नाम है इसका, बोलिए क्या नाम है इसका, इसका नाम है अम्बिलिकल कार्ड। इसको कट करके हटा देते हैं और बेबी को अलग कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो प्लेसेंटा है, उसके कुछ समय बाद क्या होता है, यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो भी बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो भी कुछ समय बाद बाहर निकल जाता है। प्रोसेस को बोलते हैं आफ्टर बर्थ फिनोमिना, ठीक है, प्रोसेस को बोलते हैं आफ्टर बर्थ फिनोमिना। फिर से सुन लीजिए, कभी क्वेश्चन आ जाएगा, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर बर्थ फिनोमिना क्या होता है। तो आप बताएंगे कि जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा गर्भाशय से होकर के बाहर निकलता है पार्चुरेशन कैनाल द्वारा। तो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आफ्टर बर्थ फिनोमिना, ठीक है, बर्थ फिनोमिना। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देख रहे हैं लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशन जिसे हम लोग बोलते हैं दुग्ध श्रावण। इसमें क्या होता है, देखिए ये भी एक तरीके से रिफ्लेक्स प्रोसेस है, ये भी एक तरीके से रिफ्लेक्स प्रोसेस है। क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी टाइम पूरा होने पर, ठीक है, सगर्भता की अवधि पूरी होने पर क्या होता है कि जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। आप सब लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में अभी पढ़े हुए हैं कि जब पार्चुरेशन होता है तो उस टाइम पीरियड में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो निकलेगा, ठीक है, उस समय वहाँ पे एस्ट्रोजन वगैरह भी रहते हैं, तो क्या करते हैं अपना प्रोजेस्टेरोन ये, और वहाँ पे प्रोलैक्टिन और लैक्टोजन हार्मोन रहते हैं, वो क्या करते हैं मैमरी ग्लैंड को एक्टिव करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा पार्चुरेशन टाइम पर, ठीक है, पार्चुरेशन टाइम के बाद में, या फिर ये कह लीजिए कि गर्भकाल पूर्ण हो जाने पे स्तनों में वृद्धि होती है, ठीक है, गर्भकाल पूरे हो जाने पर स्तनों में वृद्धि होती है, उनके अंदर जो मैमरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और उनके अंदर दुग्ध का स्रावण होने लगता है। दुग्ध का स्रावण होना ही स्तनों में दुग्ध का स्रावण होना ही दुग्ध स्रावण या फिर लैक्टेशन कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान, स्त्री के स्तनों में सगर्भता के दौरान बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो वक्ष भाग में स्तन होते हैं वो फूलकर बड़े हो जाते हैं और उनकी स्तन ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और इनमें दुग्ध का स्रावण होने लगता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं दुग्ध स्रावण या फिर लैक्टेशन, ठीक है। कैसे पॉसिबल होता है, अब ये दुग्ध कैसे बाहर निकलेगा देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए आप सभी लोग जानते हैं कि ये है स्तन, ठीक है, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, समझ लीजिए, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं निप्पल, और इसके चारों ओर का जो एरिया है वो पिगमेंटेड है, बोलते हैं एरियोला, ठीक है। निप्पल और एरियोला मिल करके बनाते हैं निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स। अब निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, शिशु का जन्म हो चुका है, सोचिए शिशु का जन्म हो चुका है, उसके बाद क्या होगा, शिशु का जन्म हो चुका है, उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जब गर्भकाल पूरा हो गया था तब पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, तब पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला है, लैक्टोजन निकला है। लैक्टोजन सीधा कहाँ पे आ जाएगा, मैमरी ग्लैंड्स पे, ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स पे जाएगा और क्या करेगा, मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा, लैक्टोजन जिसे हम लोग प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, गर्भकाल के दौरान, गर्भकाल जब समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब क्या करेगा, मैमरी ग्लैंड्स के पास आएगा और यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जब बेबी का जन्म हो चुका है, अब ये क्या कर रहा है, बेबी इसको चूसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बेबी क्या कर रहा है, सक कर रहा है, निपल्स को सक कर रहा है। तो क्या हो गया, ये बेबी जो है ये हो गया
स्टिमुलस, स्टिमुलस हो गया। अब स्टिमुलस जो ही आया, यहां पे भी एक रिसेप्टर है, बोलते हैं मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर ये क्या कर रहा है? मैकेनो रिसेप्टर यहाँ पे जो ही इसने शक किया, जो ही मैसेज पहुंच गया मैकेनो रिसेप्टर के पास, अब मैकेनो रिसेप्टर ब्रेन के पास भेजेगा कि भाई यहाँ दूध तो हमने अंदर बनवा दिया, लेकिन दूध बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है, लेकिन दूध बाहर नहीं निकल रहा है। तब क्या करेगा? वहां से दौड़ा दौड़ा आएगा कौन? ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन आएगा। और ऑक्सीटोसिन आने के बाद क्या करेगा? वो सीधा जो मेमोरी ग्लैंड से जो अल्वियोलाई हैं, जो अल्वियोलाई हैं उनकी एपिथेलियम पर काम करेगा, ठीक है, जो अल्वियोलाई है उनकी एपिथेलियम पर काम करेगा। और जो अल्वियोलाई की एपिथेलियम है उसे हम लोग बोलते हैं मायो एपिथेलियम, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं मायो एपिथेलियम। अब ये क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन आया, मायो एपिथेलियम को कंट्रैक्ट करवाया, ठीक है, संकुचित करवाया। तो यहाँ पे जो भी एपिथेलियम संकुचित हुई, इसके अंदर जो भी मिल्क भरा हुआ था वो सब निकल करके यहाँ पे प्राइमरी डक्ट में गई, फिर सेकेंडरी डक्ट में गई, फिर इस तरीके से क्या हुआ कि लैक्टिफेरस डक्ट में गई, और लैक्टिफेरस डक्ट में जाने के बाद बच्चे के मुंह के पास आकर के निप्पल्स के शीर्ष भाग में आकर के लैक्टिफेरस डक्ट खुल गई और इससे दुग्ध निकल के बच्चे के पेट में चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी प्रोसेस हो रही है। ये प्रोसेस भी कौन सी क्रिया हो जाएगी? न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए। मैंने कहा कि सगर्भता की अवधि पूरी हो जाने के बाद स्तनों में वृद्धि होती है, ठीक है, स्तनों में वृद्धि होती है और उनके अंदर लैक्टोजन हार्मोन के प्रभाव से दुग्ध का स्रावण होने लगता है, ठीक है। पर्चुरेशन के बाद क्या होता है? पर्चुरेशन के बाद क्या होता है कि जब बच्चा निप्पल्स को सक करता है तो स्टिमुलस का काम करता है, स्टिमुलस ब्रेन के पास जाता है, वहां से ऑक्सीटोसिन निकल के आता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मायो एपिथेलियम जो कि अल्वियोलाई की एपिथेलियम है उसको कंट्रैक्ट करवाता है। जब कंट्रैक्ट करती है एपिथेलियम अल्वियोलाई की, तो क्या होता है कि जो दुग्ध उसके अंदर भरा होता है वो निकल के लैक्टिफेरस डक्ट में चला जाता है और फिर वो बच्चे को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस है। अब एक बात याद रखिएगा, प्रथम जो ही बच्चे पार्चुरेशन के कुछ दिनों तक, ठीक है, पार्चुरेशन के कुछ दिनों बाद तक जो मिल्क निकलता है, पार्चुरेशन के या फिर शिशु जन्म के बाद कुछ दिनों तक जो मिल्क निकलता है वो काफी गाढ़ा होता है और हल्का पीला सा होता है। उसे हम लोग बोलते हैं कोलोस्ट्रम, या फिर इसे हम लोग खीस बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग प्रथम स्तन्य बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कोलोस्ट्रम, खीस या फिर प्रथम स्तन्य बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी प्रतिरक्षी होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज होती हैं। ये क्या करेंगी? ये माता से बच्चे में चले जाएंगी और फिर उसके विभिन्न रोगों से सुरक्षा करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या क्या प्रोसेस होती हैं। अब कभी कभी प्रश्न आता है स्तनपान अनार्तव क्या है? तो इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज से ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त है। अब हम लोग एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे के चैप्टर में प्रवेश करेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर जो होगा वो चैप्टर नंबर 4 होगा। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। ओके, तो ठीक है, फिर तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।